की शुरुआत और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। भोपाल, जहां थोड़ी देर में ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार होगा। एम्स से समर्थ के घर पर यह शव लाया गया। ससुराल से ही ट्विशा की अर्थी उठेगी। 13 दिन के बाद ट्विशा का यह दूसरा पोस्टमार्टम। 3 घंटे तक ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम चला। भदभदा श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। परिजन और करीबी लोग मौके पर मौजूद हैं। ये भी बताया जा रहा कि सास गिरिबाला भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ससुराल में डोली गई थी और ससुराल से ही अर्थी निकलेगी, ये डिसाइड हुआ है। परिजन और करीबी लोग भदभदा श्मशान घाट पर मौजूद हैं। गिरिबाला जो कि सास हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं, ये बड़ी खबर। तो 13 दिन के बाद अब ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज लगभग कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि एम्स से तो बॉडी रवाना हो चुकी है, वो सीधे समर्थ के घर जाएगी। ससुराल से ही अर्थी वहाँ से उठेगी, ये जानकारी मिल रही है, और वहाँ से सीधे श्मशान घाट, भदभदा के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको एक और जानकारी दे दें कि सोमवार को इसमें सुनवाई होगी। 3 जजों का एक पैनल बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी बेटी को न्याय मिले और इसलिए वो चाहते थे कि दूसरा पोस्टमार्टम हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाव विह्वल करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि परिवार के लोगों ने 13 दिनों के बाद इस बॉडी को देखा है। आपको बता दें कि 13 दिनों तक परिवार की ये मांग थी। उनको विश्वास नहीं था पहले वाले पोस्टमार्टम पर, इसलिए वो लगातार मांग कर रहे थे कि दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाए। संदेह के घेरे में था पूरा मामला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तमाम जो परिचित हैं, लोग हैं, वो अंतिम विदाई देते हुए। तो ये देखिए भदभदा श्मशान घाट पर, तो श्मशान पहुंच चुका है शव और अंतिम संस्कार की तैयारी है अब। तो ट्विशा की मौत के सस्पेंस के बाद 13 दिन लगे ट्विशा की बॉडी को एम्स से निकालने में, और अब ये अंतिम संस्कार की घड़ी सामने आ गई है। एक हाई प्रोफाइल मामला जिसे हम कहेंगे, लगातार ये मामला मीडिया में भी चर्चित रहा, हर तरफ इसकी गूंज सुनाई दी है। परिवार वाले लगातार मांग कर रहे थे, आज भावुक हैं क्योंकि आज अंतिम संस्कार, उनको ये उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सोमवार को 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना है और उम्मीदें परिवार वालों की बढ़ गई हैं कि अब ट्विशा को न्याय ज़रूर मिलेगा। जो भी हकीकत होगी, जो भी सही होगा, उसका फैसला होगा। तो परिवार वालों को लगातार ये आशंका थी कि मर्डर हुआ है। हालांकि ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि ये सुसाइड है, आत्महत्या ही थी। तो तमाम अलग अलग एंगल से जांच की गई। पहला पोस्टमार्टम हुआ लेकिन परिवार वालों को मान्य नहीं था। दूसरे पोस्टमार्टम के लिए अपील की गई और उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम भी हो गया है। कोर्ट ने कहा कि ये अनुमति दी जाती है। दिल्ली एम्स की टीम आती है, वो आज पोस्टमार्टम करती है। 3 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला, बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई थी और उसके बाद अब ये जो शव है वो परिजनों ने ले लिया है। शव वहाँ एम्स से सीधे, आपको बता दें कि पति के घर गया क्योंकि ससुराल से ही डोली उठनी थी, वहाँ से भदभदा श्मशान घाट लाया गया है। तो ये भदभदा श्मशान घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त पूरा परिवार, जिन पर एक बड़ा दुखों का साया 13 दिन पहले ही टूट पड़ा था, उनके बेटी की मौत हो गई थी। बेटी की मौत होने के बाद वो लगातार ये पूरा मामला चलता रहा। तो आपको ये बता दें कि ससुराल नहीं ले जाया गया शव को, सीधे भदभदा घाट पर ही लाया गया था। तो जैसे ही एम्स से विदाई हुई, एम्स से बॉडी को लेकर परिवार सीधा भदभदा श्मशान घाट पर पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस तरह की बातें पहले सामने आई थी
कि पति के यहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए ये सीधे शव को भदभदा श्मशान घाट में लाया गया है और अब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है सभी रीति रिवाजों को निभाते हुए। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत दुखद माहौल इस वक्त, बहुत गमगीन माहौल है। त्विषा की अंतिम विदाई 13 दिनों के बाद, 13 दिन न्याय के लिए लड़ते हुए रोते बिलखते परिजन लगातार 13 दिन तक संघर्ष कर रहे थे, न्यायालय के चक्कर काट रहे थे, थानों के चक्कर काट रहे थे। आज बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे हैं। 12 मई जब ये संदिग्ध मौत हुई थी और उसी के बाद से पूरा हाई प्रोफाइल मामला पूरी दुनिया में गूंजता हुआ नजर आया था। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, भदभदा घाट से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। त्विषा शर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है यहाँ पर और ये शव ले जाते हुए आपको बता दें कि उनके जो ब्रदर हैं वो मेजर हैं सेना में और फिलहाल पूरा परिवार गमगीन है क्योंकि ये पूरा मामला इतना हाई प्रोफाइल था, मीडिया में भी सुर्खियों में बना रहा और यहाँ तमाम जो परिचित है पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर ये अंतिम संस्कार करने के लिए त्विषा शर्मा का ये शव जो कि एम्स से बॉडी रिलीज की गई और उसके बाद परिवार वालों ने ये माना कि चलिए अब अंतिम संस्कार कराते। 13 दिन का ये समय लगा और अब 13 दिन के बाद एक्सेप्ट किया परिवार वालों ने और शव को सीधे एम्स से भदभदा श्मशान घाट पर लाए हैं। विश्राम घाट की जहां पर तो परिजन और करीबी लोग यहाँ पर मौजूद है बताया जा रहा है। अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि क्या त्विषा के ससुराल पक्ष के लोग यहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे। देखिए अब अंतिम संस्कार का वक्त आ चुका है और दाह संस्कार के लिए शव को ले जाया गया है। अब देखिए चिता पर शव को रखते हुए उनके परिवार वाले गमगीन, पूरा माहौल इस वक्त ये दिखाई दे रहा है। बस अंतिम संस्कार की तैयारी, लंबा वक्त लगा लेकिन परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब त्विषा को न्याय मिलेगा और जो पूरी प्रक्रिया आपको बता दें, इसलिए दूसरा पोस्टमार्टम आज करवाया गया था, उसी के लिए रुका हुआ था परिवार। एक और यहाँ पर पोस्टमार्टम हो ताकि जो सच है वो सामने आ सके। वीडियोग्राफी कराई गई, बाकायदा दिल्ली से एम्स की टीम आई और 3 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला। आप यहाँ सेना के भी देख पा रहे हैं, उनके ब्रदर जो है वो मेजर हैं, मेजर प्रशीत। तमाम जो रिचुअल्स है उनका पालन करते हुए अब त्विषा शर्मा के अंतिम संस्कार की तैयारी, दाह संस्कार की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। त्विषा शर्मा की माँ, सिस्टर, ये तमाम लोग जो है लगातार संघर्ष कर रहे थे। 13 दिन तक लगातार पल पल, शायद रात को सोए नहीं होंगे, दिन में भी आराम नहीं किया होगा, लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि बेटी को न्याय मिले। कम से कम सच क्या है, गलत क्या है, ये बात लोगों के सामने आ पाए और इसके लिए प्रयत्नशील थे। तो 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, दोबारा पोस्टमार्टम के बाद अब
शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भदभदा स्मशान घाट से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। फिलहाल अभी मामला पूरा कोर्ट में है। हाई प्रोफाइल मामला था और इस हाई प्रोफाइल मामले ने समाज की आज की व्यवस्था और जो संबंध है उनको लेकर विचार विमर्श का दौर शुरू कर दिया है। फिलहाल 13 दिनों के बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 12 तारीख जब संदिग्ध मौत की थी त्विषा की और शुरुआती दौर में ये कहा गया कि सुसाइड है, आत्महत्या है। थोड़ा सा प्लीज, हाँ थोड़ी जगह दे दीजिए। तो परिवार के लोग अपनी बिटिया का अंतिम दर्शन करते हुए, क्योंकि 13 दिन तक ये बॉडी रखी गई थी, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, इसलिए पूरी तरह से पैक करके ही लाया गया है यहाँ पर। केवल चेहरा जो है वो उनके परिवार वालों को दिखाया गया है। अरे यार इसका क्या नाम है बाबा टेंशन ओ भैया। अरे यार इसका क्या नाम है यार, ये कैमरा मैन अपना भोपाल का। तो फिलहाल जो नज़र आ रहा है कि ससुराल पक्ष से यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं आया। ये कहा भी जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी सास गिरिबाला यहाँ पर मौजूद रहें। हालांकि पति के भी उपस्थित रहने की बात कही गई थी, लेकिन ये साफ़ हो गया कि चूँकि वो जेल में उनको बेल नहीं मिलेगी और अनुमति नहीं मिली है उनको शामिल होने की, लेकिन सास यहाँ आ सकती हैं, इस तरह की बातें कही जा रही थी। फ़िलहाल तो ये भी कहा गया था कि हो सकता है कि पति के घर यानी कि ससुराल से अंतिम विदाई हो, लेकिन परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था। सीधे एम्स से बॉडी को भदभदा स्मशान घाट लाया गया है और अब अग्निदाह की तैयारी, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, पल पल लड़ता हुआ अपने बिटिया के न्याय के लिए। 13 दिन लगे इस पूरे वाक़े में। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला, मीडिया में सुर्खियाँ इस मामले ने बटोरी है। इसके अलावा भी लोग विचार विमर्श के लिए मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिटिया को ये कदम उठाना पड़ा, या फिर कुछ और वजह भी रही होंगी, जो कि अब पूरा मामला जो है न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। कोर्ट खुद सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सोमवार को सुनवाई होगी। 3 जजों का एक पैनल है, वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। यानी काफ़ी गंभीर मामला, कोर्ट ने भी इसको माना है। मौत का राज खुलेगा नहीं खुलेगा, ये तमाम चीज़ें सस्पेंस के दायरे में। फ़िलहाल तो अभी तक का ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये मौत हुई कैसे। ये संदिग्ध श्रेणी के दायरे में ही आएगी। दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग थी, वो कोर्ट ने मान ली है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो ये 2 बातें जो हैं, इससे परिवार के लोग संतुष्ट होंगे और इसीलिए 13 दिनों के बाद, चूँकि शव भी डिकम्पोज होता है, लगातार आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। पुलिस के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा बताया जा रहा था परिवार के लोगों को कि शव भी डिकम्पोज हो सकता है, इसलिए जल्दी अंतिम संस्कार कीजिएगा। और इस तरह से न्याय के लिए लड़ते लड़ते अब 13 दिनों के बाद जब उनकी मांग पूरी हुई, उसके बाद शव को लाया गया है। भदभदा स्मशान घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम संस्कार त्विषा का। तो तमाम सस्पेंस, सवालों और सनसनी के बीच अब त्विषा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप उनके भाई को देख सकते हैं, हर्षित, मेजर हर्षित।
तो अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें, अंतिम यात्रा सीधे श्मशान घाट पर आकर ख़त्म हुई। यहाँ चिता पर अंतिम संस्कार की तैयारी और पूरा परिवार गमगीन है इस वक्त, आप देख सकते हैं। पीड़ित परिवार से यदि महिला अपने हाथ जोड़े पीछे हट जाओ तो अच्छा नहीं लगता। पीछे हो जाओ। तो भदभदा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्मशान घाट पर अंतिम विदाई ट्विशा के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पूरे मामले पर काफ़ी सख्त है। 12 तारीख, 13 दिन पहले 12 तारीख को ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, इसलिए तमाम सवालात खड़े हुए थे। आपको बताते चले 13 तारीख को एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम किया गया था, यानी कि दूसरे ही दिन, लेकिन परिजनों को ये मंजूर नहीं था, उनको संदेह था, इसलिए उन्होंने कटारा थाने में हंगामा किया। पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, 14 तारीख को विरोध किया और एफआईआर भी दर्ज कराई। देर रात पुलिस ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई। 15 तारीख को अग्रिम जमानत के लिए गिरिबाला सिंह ने आवेदन दिया था। शाम को करीब 7 बजे कोर्ट ने जमानत मंजूर की और परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। 16 तारीख जब जांच दिल्ली पुलिस को सौंपने की मांग परिजनों ने की थी। 18 तारीख को भोपाल कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया और इधर गिरिबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने के लिए राज्यपाल को परिजनों ने पत्र लिखा था। लुकआउट नोटिस जारी किया। 20 तारीख को जबलपुर हाईकोर्ट ने समर्थ के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और डीजी से पूरी एटीआर रिपोर्ट मांगी गई थी। 22 तारीख मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। समर्थ सिंह को पुलिस ने जबलपुर कोर्ट से गिरफ्तार किया था। 23 मई समर्थ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन के पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया और दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंची थी। वीडियोग्राफी की गई और भोपाल में एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, 3 घंटे तक चला। उसके बाद बॉडी को एक्सेप्ट किया परिजनों ने और अब अंतिम संस्कार, अंतिम बेला ट्विशा शर्मा के इस लोक से दूसरे लोक में जाने का। बहुत ही गमगीन करने वाला माहौल, क्योंकि लगातार संघर्ष, लगातार 13 दिन तक थकाने वाला वो पल, न सोने का टाइम, न आराम करने का टाइम, बस दिन रात अपनी बेटी के न्याय के लिए भटकते परिवार वाले आज अंतिम विदाई दे रहे हैं। रिटायर्ड जज की बहू और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी आज ही मिली एम्स से और अंतिम संस्कार की ये घड़ी आ गई है। और ये देखिए तमाम परिजन मौजूद हैं। बताया जा रहा कि ससुराल पक्ष से यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं पहुँचा है। आपको ये भी बताते चलें कि पोस्टमार्टम से जुड़े हुए सैंपल्स और विसरा जो है वो भोपाल एम्स में ही सुरक्षित रखे गए हैं और डेड बॉडी दी अजय भैया आपके बाजू में कौन है भैया जी? आपको बता दें कि ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके नज़दीकी संबंधी है और उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। अंतिम यात्रा के बाद अब ये अंतिम विदाई की तैयारी, दाह संस्कार की तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही पलों के बाद वो प्रक्रिया भी पूर्ण होगी और ये ट्विशा को अंतिम विदाई दी जा रही है तमाम रिचुअल्स का पालन करते हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की, बहुत ही भाव विह्वल करने वाली तस्वीरें हैं, गमगीन तस्वीरें हैं। दिशा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और देखिए ये अग्नि संस्कार हो रहा है, दाह संस्कार हो रहा है और ट्विशा के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ससुराल पक्ष से यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। पंडित जी अंतिम संस्कार की क्रिया करवाते हुए परिवार के लोग तमाम आसपास मौजूद, उनके पिता, उनके जो भाई हैं वही इस अंतिम संस्कार की क्रिया को कर रहे हैं। आज थोड़ी उम्मीदें परिवार के लोगों की बड़ी है कि ट्विशा को न्याय ज़रूर मिलेगा। रोते बिलखते परिवार वाले जो दिन रात उन्होंने अपनी बिटिया के लिए मेहनत की, आज अंतिम विदाई देते हुए परिवार के लोग, तो दाह संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 13 दिन के बाद अंतिम संस्कार। काफ़ी बड़ा और हाई प्रोफाइल मामला, ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई, तमाम चीज़ें न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन हैं। ये पूरा केस लंबा चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये अंतिम विदाई देते हुए ट्विशा को न्याय ज़रूर मिलेगा। दाह संस्कार की ये तमाम रिचुअल्स हैं वो आप देख रहे हैं। पंडित जी मौजूद हैं, परिवार के लोग आस-पास तमाम जो उनके नज़दीकी परिवार वाले हैं यहाँ मौजूद हैं। भोपाल के भदभदा रोड श्मशान घाट की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्विशा शर्मा 13 दिनों के बाद इस लोक से दूसरे लोक जाने के लिए ये अंतिम विदाई ट्विशा शर्मा की। हालांकि न्याय की लड़ाई अभी बंद नहीं होगी। परिवार के लोगों का ये संकल्प आज ट्विशा को अंतिम विदाई देते हुए कि हम अपनी बिटिया और माँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। माँ तो माँ होती है। थोड़ा साइड हो जाइए जी, साइड हो जाइए। चलो लड़ती रहीं, संघर्ष करती रहीं, लेकिन आज वो पल भी आया जब वो भाव विह्वल होके उनके अश्रु निकल आए। ट्विशा के अग्नि संस्कार की तस्वीर देख रहे हैं आप, दाह संस्कार की तस्वीरें, अंतिम विदाई दी गई है। और माँ और तमाम जो परिवार के लोग प्रार्थना करते हुए एक बड़ा संघर्ष में ये पल था, क्योंकि 13 दिन का समय कम नहीं होता और 13 दिन बॉडी को डिकम्पोज होने से
बचा कर रखा गया था ताकि उनको न्याय मिल सके, जो भी बातें सही है और गलत जो कुछ है वो सामने आ सके। आज एक उम्मीद परिवार वालों को जग गई है कि अब न्याय मिलेगा, और शायद यही प्रार्थना करते हुए कि बिटिया को न्याय मिले और वो जिस लोक में जाए वहाँ सब कुछ अच्छा हो। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें बहुत गमगीन तस्वीरें हैं। ये पल कोई भी देखना नहीं चाहता। हालांकि जो ज़िंदगी में आया है वो एक न एक दिन जाएगा, ये सर्वविदित सत्य है। लेकिन उनकी बिटिया इस तरह से जाएगी ये माँ ने कभी नहीं सोचा था। डोली सजी, बिटिया ससुराल गई, खुशी खुशी विदा किया, लेकिन ज़्यादा समय तक ये खुशी रही नहीं। बिटिया की संदिग्ध मौत हुई 12 तारीख की ये घटना है, और उसके बाद तमाम सवालात खड़े हुए हैं। तो अंतिम विदाई हो चुकी है, दाह संस्कार हो चुका है, तमाम जो संस्कार है, रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं।